मां नंदा का मायका उत्तराखंड में है। एक बार की बात है जब 12 साल बाद मां नंदा अपने मायके से अपने पति भगवान शिव के घर हिमालय पहुंची थी। उसी यात्रा को नंदा राजजात यात्रा कहा जाता है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाली उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा अपने इतिहास में काफी कुछ समेटे हुए है। हमारी आज की वीडियो भी उत्तराखंड की राजजात यात्रा पर आधारित है। राजजात यात्रा को एशिया की सबसे लंबी यात्रा भी कहा जाता है। अपनी वीडियो में हम आपको राजजात यात्रा के इतिहास, यात्रा के पीछे की मान्यता, यात्रा को कब कहां से शुरू किया गया और यात्रा के सभी पड़ाव के बारे में जानकारी देंगे। अब बात करते हैं क्या है मां नंदा राजजात यात्रा की मान्यता। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से होकर गुजरने वाली राजजात यात्रा की काफी महत्ता है। मां नंदा भगवान शिव की पत्नी हैं और हिमालय को भगवान शिव का निवास कहा जाता है। अगर आप भी भगवान शिव और मां नंदा के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है। देवभूमि के चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बधाड़ क्षेत्र को उनकी ससुराल माना जाता है। किंवदंती है कि एक बार मां नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। मां नंदा को उनकी ससुराल भेजने की ये यात्रा को नंदा राजजात यात्रा कहा जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक यात्रा का रहस्य। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजजात यात्रा अपने आप में कई रहस्य और रोमांच को सजोए हुए हैं। 280 किलोमीटर की ये यात्रा कई निर्जन पड़ाव से होकर गुजरती है। 20 दिन में यात्रा करीब 20 पड़ाव को पार करती है। चमोली के नौटी से यात्रा उच्च हिमालय क्षेत्र हेमकुंड पहुंचती है। हेमकुंड जो कि समुद्र तल से करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इस यात्रा को हिमालय महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। राजजात यात्रा गढ़वाल कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से डोलियां आकर मुख्य यात्रा में शामिल होती हैं और धूमधाम से मां नंदा को उनके ससुराल पहुंचाने की यात्रा में भी शामिल होती हैं। अब बात करेंगे नंदा राजजात यात्रा के बेहतरीन और खूबसूरत इतिहास की। कहा जाता है कि नंदा राजजात यात्रा की परंपरा की शुरुआत 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शलिपाल ने मां नंदा की राजधानी चांदपुर गढ़ी से 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजकर की थी। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। इस यात्रा का निर्वहन 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि कांसुबा गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण सहित 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से होता है। एक तथ्य और भी है, जहां पर चौसिगा खाड़ू काले रंग का भेड़ मां नंदा राजजात यात्रा की अगुवाई करता है। मनौती के बाद पैदा हुए चौसिंगा खाड़ू को ही यात्रा में शामिल किया जाता है। राजजात यात्रा के शुभारंभ पर नौटी में विशेष पूजा अर्चना के साथ इस खाड़ू के पीठ पर फंची पोटली बांधी जाती है, जिसमें मां नंदा की श्रृंगार सामग्री सहित देवी भक्तों की भेंट होती है। खाड़ू परी यात्रा की अगुवाई करता है। हेमकुंड में इस खाड़ू को पोटली के साथ हिमालय के लिए विदा भी कर दिया जाता है। खाड़ू ईड़ा बधानी के लिए मान्यता है कि नंदा जब अपने ससुराल के लिए निकली तो इस गांव के लोगों ने नंदा का खूब स्वागत किया था। तब से नंदा की यात्रा ईड़ा बधानी जरूर जाती है। सिद्धपीठ नौटी में भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र राज छतौली और 4 सींग वाले भेड़ की विशेष पूजा की जाती है। कांसुबा के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। मां भगवती की देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्ठान आदि देकर हिमालय के लिए विदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं यात्रा के पड़ाव की। यात्रा का पहला पड़ाव ईड़ा बधानी से मां नंदा राजजात यात्रा की शुरुआत होती है।
जिसके बाद यात्रा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से गुजरकर 19 पड़ाव को पार कर नंदाधाम नौटी पहुंचती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको राज्यात यात्रा के वो 19 पड़ाव जो जानना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध राज्यात यात्रा का पहला पड़ाव ईडा वडानी है, दूसरा पड़ाव नौटी, तीसरा पड़ाव है कांसुवा, चौथा पड़ाव है सेम, पांचवा पड़ाव है कोटी, छठा पड़ाव है भगवती, सातवां पड़ाव है कुलसारी, आठवां पड़ाव है चेपड्यू, नौवां पड़ाव है नंदकेशरी, 10वां पड़ाव है फल्दिया गांव, 11वां पड़ाव है मुंदोली, 12वां पड़ाव है बाण, 13वां पड़ाव है कैरोली पातल, 14वां पड़ाव है वैदनी, 15वां पड़ाव है पातर चौड़िया, 16वां पड़ाव है शिला समुद्र, 17वां पड़ाव है चंदनिया घाट, 18वां पड़ाव है सुतोल, 19वां पड़ाव है घाट। दोस्तों ये थे मानंदा राज्यात यात्रा के वो पड़ाव जहां से होकर यात्रा पूर्ण होती है। इस यात्रा में शामिल होने की ख्वाहिश हम में से हर किसी की रहती है, लेकिन काफी कम लोग ही इस यात्रा में शामिल हो पाते हैं। ऐसे में हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इस यात्रा की झलक दिखानी चाहिए। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा में शामिल होना चाहते हैं या इस यात्रा में शामिल होने से जुड़ी आपकी भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।